हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू टू जागृति ऑनलाइन क्लासेस। मैं लोकेश टोगेशिया, आपका फिजिक्स मेंटोर। एक बार दोबारा से आप सभी का स्वागत करता हूं जागृति क्लासेस की ऑनलाइन फिजिक्स लेक्चर की सीरीज में। तो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने बात की थी गॉस लॉ के ऊपर और उसके स्टेटमेंट पर, और काफी सारे पॉइंट्स डिस्कस किए थे कि गॉस लॉ किस पर्टिकुलर कंडीशन में अप्लाई होता है, एक क्लोज सरफेस के लिए अप्लाई होता है, और वो किसकी वैल्यू आपको फाइंड करके देता है। ठीक है, द टोटल अमाउंट ऑफ पासिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दी क्लोज्ड सरफेस। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हमने डिस्कस किए थे। ठीक है, चलिए उसी सीक्वेंस में आज आगे बढ़ते हुए आज का जो हमारा टॉपिक हम यहां पर डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है, देखिएगा, उस टॉपिक का नाम है गाइस यूनिफॉर्म और कंटिन्यूअस। एक मिनट, इसको दोबारा लिख लेते हैं, थोड़ा नीचे लिख लेते हैं। देखिए, यूनिफॉर्म और कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। यूनिफॉर्म और कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, क्या मतलब है यूनिफॉर्म और कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज का गाइस? तो देखिए कि जब हम कूलॉम्स लॉ पढ़ रहे थे तो हम वहां पर एक पॉइंट चार्ज की या पर्टिकुलर सिस्टम ऑफ मल्टीपल चार्जेस की बात कर रहे थे। जब मल्टीपल सिस्टम से डील कर रहे थे तब भी वहां पर जो नंबर ऑफ चार्जेस थे वो लिमिटेड और फाइनाइट थे, 4, 5 और 10। लेकिन जब हम किसी पर्टिकुलर शेप या साइज की बॉडी को, जिसका शेप या साइज डेफिनेट होता है, जैसे कि एक रॉड हो गई, एक मेटल प्लेट हो गई, या कोई क्यूब, क्यूबॉइड या स्फेयर हो गया, इस तरह से अगर किसी डेफिनेट शेप या साइज वाली बॉडी को हम किसी पर्टिकुलर मेथड के थ्रू चार्ज प्रोवाइड करते हैं तो वो जो चार्ज होता है वो उस बॉडी के कंप्लीट, ठीक है, डायमेंशंस के अलोंग क्या हो जाता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है। बराबर इक्वल अमाउंट में, इक्वल डायमेंशंस में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, फैल जाता है। क्लियर? इस प्रोसेस को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि मैंने आपको लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था। देखिए, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, कहने का मतलब चार्ज सप्लाइज टू अ बॉडी हैविंग डेफिनेट शेप और साइज is always uniformly distributed throughout. Charge supplies to a body having definite shape or size is always uniformly distributed throughout its dimensions. Is called uniform charge distribution. Is called uniform charge distribution. इसी प्रोसेस को कहा जाता है यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, जब चार्ज किसी ऐसी बॉडी पर सप्लाई किया जाता है विच हैविंग अ डेफिनेट शेप और साइज, जिसका एक शेप और साइज जो है वो क्या है, डेफिनेट है, तो वो चार्ज किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होता है उस बॉडी पर, डिस्ट्रीब्यूट थ्रू आउट इट्स डायमेंशंस यूनिफॉर्मली। ठीक है, ये डायमेंशन का मतलब लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। ठीक है, इसी को बोलते हैं डायमेंशंस। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर? ये 3 तरह के होते हैं बच्चों, यूनिफॉर्म charge distribution is of 3 types. यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? हमने कल भी बात की थी,
linear charge distribution. Second, surface charge distribution. And third one, volume charge distribution. Linear charge distribution, surface charge distribution and वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. 3 तरह के डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं चार्जेस के. अगर हम किसी डेफिनेट शेप या साइज की बॉडी पर चार्ज क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. ठीक है, तीनों को हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे गाइस इस क्लास में. ठीक है, चलिए तो पहला डिस्कशन किया जाए. इसी को ऊपर कर लेते हैं. तो फर्स्ट लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है? देखिए, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है when charge supplies to a body having one of its dimension is greater than the remaining two. क्या कह रहा है? When charge supplies to a body having one of its dimension is greater than the remaining two. मतलब देखिए, मैक्सिमम डायमेंशंस कितनी हो सकती है? 3. लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट. किसी भी ऑब्जेक्ट की मैक्सिमम डायमेंशंस कितनी हो सकती है? 3. इन 3 डायमेंशंस में से कोई एक डायमेंशन जब बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है कंपैरेटिव टू 2, तो वो बॉडी किस तरह से हो जाती है? वो बॉडी कहलाती है आइदर अ रॉड और अ वायर. ठीक है ना. आपके पास में मान सपोज कर लीजिए क्यूब है, तो क्यूब की कुछ लेंथ, पर्टिकुलर ब्रेथ और हाइट होगी. लेकिन अगर आप उसकी कोई भी डायमेंशन को स्ट्रेच करके अगर बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं, तो वो क्यूब, क्यूबॉइड या स्फेयर जो होगा वो ऑटोमेटिकली, सिलेंडर अगर हो तो वो ऑटोमेटिकली किस में कन्वर्ट हो जाएगा गाइस? एक स्ट्रेट वायर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा. सो देन द charge will uniformly distributed along its length. तो वो चार्ज जो है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा? ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड along its length. This process of charge distribution, this process of charge distribution is called linear charge distribution. क्लियर है? देखिए, ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी. when charge supplies to a body having one of its dimension is greater than the remaining two, बाकी दोनों डायमेंशन से बहुत ज्यादा हो, then the charge will uniformly distributed along its length. तो चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा गाइस? uniformly along its length. This process of charge distribution is called linear charge distribution. linear charge distribution कैसे? देखिए, सपोज कर लीजिए ये आपका कोई, ठीक है, वायर है. इस वायर की जो कंप्लीट लेंथ है वो क्या है? L. और इस वायर पर हमने क्या कर रखा है? इस वायर पर हमने कुछ चार्ज यूनिफॉर्मली इसको सप्लाई किया है. इस वायर पर हमने कुछ चार्ज, पॉजिटिव चार्ज सप्लाई किया है. तो वो पॉजिटिव चार्ज जो है वो कंप्लीट इसकी लेंथ पर क्या हो जाएगा? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. सपोज कर लीजिए इसका टोटल चार्ज है Q और टोटल लेंथ है L. बात समझ आ रही है?
ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये आपका एक यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा लीनियरली, कुछ इस तरह से। ठीक है, अगर इस वायर की टोटल लेंथ L है और इसको हमने Q चार्ज सप्लाई किया है, तो ये Q चार्ज यूनिफॉर्मली एक समान रूप से कंटिन्यूअसली इसकी थ्रू आउट लेंथ पर क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इसी सेंस में देखिए नेक्स्ट जो हमारा हेडिंग आती है, ठीक है, उसको हम लिखते हैं, हमारी जो नेक्स्ट हेडिंग आती है इसमें वो आती है, देखिए लीनियर चार्ज डेंसिटी, डिनोटेड बाय लैम्डा। लीनियर चार्ज डेंसिटी डिनोटेड बाय लैम्डा। लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या होता है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट लेंथ ऑफ वायर is called linear charge density. Charge distributed per unit length of wire is called linear charge density. ठीक है, पर यूनिट लेंथ ऑफ वायर का मतलब क्या हो गया गाइस, पर यूनिट लेंथ ऑफ वायर का मतलब हो जाता है यहां पर लैम्डा इज इक्वल्स टू Q बाय L, Q बाय L, इसे कहा जाता है लीनियर चार्ज डेंसिटी, Q बाय L, चार्ज पर यूनिट लेंथ। सपोज कर लीजिए फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अगर टोटल लेंथ आपके वायर की है 10 मीटर और उस पर जो चार्ज हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है वो है 50 कूलम। कितना है गाइस, 50 कूलम। तो उसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा क्या हो जाएगी, Q बाय L से 50 बाय 10 विच इज इक्वल टू 5 कूलम पर मीटर। इसकी SI यूनिट हो जाएगी गाइस कूलम पर मीटर, ध्यान रखिएगा, कूलम पर मीटर, ये इसकी SI यूनिट होगी। इस तरह से एग्जांपल लिया है मैंने कि अगर आपके 10 मीटर लेंथ है, ठीक है, वायर की, और उस पर हमने टोटल चार्ज कितना दिया है 50, इसका मतलब क्या है, उसके ईच मीटर लेंथ सेगमेंट पर हर एक मीटर पर कितना कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, 5 कूलम। इसका मीनिंग है ये बेटा 5 कूलम पर मीटर, मतलब हर एक मीटर पर इक्वल अमाउंट में, यूनिफॉर्म अमाउंट में चार्ज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा, जिसकी वैल्यू होगी कुछ 5 कूलम। क्लियर है, तो 10 मीटर का लेंथ का वायर है और हर मीटर 5 कूलम चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो टोटल अगर 10 मीटर लेंथ के टोटल चार्ज को हम ऐड अप कर देंगे तो आपको टोटल चार्ज की वैल्यू कितनी मिलेगी, अगेन 50 कूलम ही मिलेगी। इसका मतलब क्या है, देखिए इसका मतलब क्या है कि अगर आपके पास लैम्डा है, अगर आपके पास लैम्डा है तो आपके पास टोटल चार्ज भी आ जाएगा विच इज लैम्डा इंटू एल। टोटल चार्ज को आप लैम्डा की टर्म्स में लिख सकते हैं, लैम्डा इंटू एल, मतलब यूनिट लेंथ पर जो वायर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है उसकी वैल्यू कितनी है, लैम्डा, और उसको अगर मैं टोटल लेंथ से मल्टीप्लाई कर लूं तो टोटल चार्ज की वैल्यू मुझे मिल जाती है विच इज लैम्डा इंटू एल। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी की टर्म्स में चार्ज को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, Q इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एल। क्लियर, लैम्डा की वैल्यू क्या है बेटा यहां पर, Q बाय एल, इसको अगर आप एल से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको दोबारा Q ही मिलेगा, दोबारा क्या मिलेगा, Q ही मिलेगा। मेरी बात समझ आ रही है सबको, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका लीनियर चार्ज डेंसिटी, जिसकी वैल्यू होती है Q बाय एल। ठीक है, ये बहुत वैल्यूबल है, काम आएगा आगे। ठीक है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। आगे बढ़ते हैं, देखिए अब नेक्स्ट इसी के अंदर, इसी सेगमेंट में मैं टॉपिक लगा रहा हूं कूलम्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कूलम्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कूलम्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अभी तक देखिए
हमने कूलम्ब्स लॉ जो पढ़ा था वो 2 पॉइंट चार्जेस के लिए पढ़ा था कि 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है वो कूलम्ब्स लॉ से आता है। अगर मल्टीपल चार्ज सिस्टम होता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं। बट अगर कोई डेफिनेट शेप या साइज की बॉडी है जिसको हमने कुछ चार्ज दे रखा है और उसकी वजह से किसी पॉइंट चार्ज पर आपको कैलकुलेट करना है किस क्या फोर्स की वैल्यू, तो वो कैसे कैलकुलेट होगी उसके बारे में हम यहां पर डिस्कशन करेंगे। सपोज कीजिए दोबारा से ये कोई वायर है आपका, ठीक है, जिस पर आपने चार्ज सप्लाई कर रखा है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करवा रखा है थ्रू आउट इट्स लेंथ, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, कितना है चार्ज की वैल्यू Q, और लेंथ जो है इस वायर की वो है L। इस वायर से कुछ R डिस्टेंस पर एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट, या सॉरी ऑब्जर्वेशन पॉइंट भी नहीं, मैं कहता हूं R डिस्टेंस पर एक पॉइंट चार्ज लोकेटेड है Q0, पॉइंट चार्ज लोकेटेड है Q0। तो ये कंप्लीट जो आपका चार्ज वायर है ये इस पॉइंट चार्ज पर फोर्स लगाएगा, क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा, और ये फोर्स की वैल्यू क्या होगी ये आपको कैलकुलेट करनी है। तो देखिए किस तरह से करेंगे हम। अब क्योंकि कूलम्ब्स लॉ जो होता है वो पॉइंट चार्ज सिस्टम के लिए ही एप्लीकेबल होता है, तो यहां पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, अगर आपके पास में इस तरह का कोई सेगमेंट दे दिया जाता है कि जिसकी एक साइज और शेप जो होता है वो क्या होता है, डेफिनेट होता है, इस तरह का कोई सेगमेंट गिवन होता है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपको यहां पर कंसीडर करना पड़ेगा बेटा एक छोटा सा स्मॉल एलिमेंट सेगमेंट, स्मॉल सेगमेंट, इस पूरे वायर का एक स्मॉल सेगमेंट कंसीडर कर लेते हैं जिसकी लेंथ जो है वो कुछ हो जाएगी। सपोज कीजिए लेंथ यहां पर मान लीजिए इसकी है dl, और इस dl सेगमेंट पर जो चार्ज है वो कितना है dq, dl सेगमेंट पर चार्ज कितना है dq। ये सेगमेंट सॉरी ये सेगमेंट इतना स्मॉल माना जाए कि इसको हम बिल्कुल एक पॉइंट चार्ज की तरह मान सके। ये सेगमेंट इतना छोटा है कि आप इसको बिल्कुल कैसे कंसीडर कर सकते हैं, एक पॉइंट चार्ज की टर्म्स में कंसीडर कर सकते हैं। क्लियर है सभी को। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस सेगमेंट और इस पॉइंट चार्ज के बीच में फोर्स कैलकुलेट करेंगे बाय द हेल्प ऑफ कूलम्ब्स लॉ, जो कि हम कर सकते हैं। देखिए किस तरह से, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन small element dl and point charge q0। ये dl एलिमेंट मैंने क्या बोला, मान लीजिएगा बिल्कुल एक पॉइंट चार्ज की तरह है, तो यहां पर देखिए आपका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है df वो क्या हो जाएगा, k dq q0 बाय r स्क्वायर, k dq q0 बाय r स्क्वायर। क्या ये बन सकता है क्या, k dq q0 बाय r स्क्वायर, क्योंकि ये जो dl है अगर आप इस लेंथ को बिल्कुल छोटा कॉन्ट्रैक्ट कर देंगे तो इस छोटे से लेंथ पर चार्ज भी क्या होगा, कम होगा ना सबके अकॉर्डिंगली, तो इसका चार्ज हमने मान रखा है dq है। तो यहां पर देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, k dq q0 बाय r स्क्वायर। अब इस dq की वैल्यू हमें पता तो नहीं है लेकिन हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, देखिए बाय यूनिटरी मेथड, बाय यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड कैसे, देखिए L लेंथ के वायर पर चार्ज Q, तो यूनिट लेंथ के वायर पर चार्ज Q बाय L, Therefore dl लेंथ के वायर पर चार्ज Q बाय L dl, क्या यही होगा क्या, dl लेंथ के वायर पर चार्ज Q बाय L इंटू dl एंड चार्ज ऑन लेंथ dl कितना है dq, dl लेंथ पर चार्ज कितना है dq, Therefore dq चार्ज की जो वैल्यू हमारे पास में आती है बच्चों वो आती है q बाय एल इंटू dl। dq चार्ज की जो वैल्यू आ रही है देखिए यूनिटरी मेथड से वो कितनी आ रही है आपके पास, q बाय एल इंटू dl। इट इज क्लियर। और हम जानते हैं कि q बाय एल को हम क्या लिख सकते हैं, लैम्डा। q बाय एल को आप लिख सकते हैं लैम्डा। क्यों लिख सकते हैं लैम्डा, क्योंकि लैम्डा यहां पर है लीनियर चार्ज डेंसिटी। लैम्डा क्या है यहां पर, लीनियर चार्ज
डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट लेंथ ऑफ वायर। तो dq की जो वैल्यू होती है बच्चों वो यहां पर क्या हो जाएगी, dq की वैल्यू आपके पास में आएगी लैम्डा dl। dq की वैल्यू क्या आएगी, लैम्डा dl। अगर dq की वैल्यू लैम्डा dl आ गई तो इसको हम पुट कर देंगे हमारे फोर्स के एक्सप्रेशन में। ये हो जाएगा k लैम्डा dl q0 डिवाइड बाय r स्क्वायर, k लैम्डा dl q0 बाय r स्क्वायर। देखिए df की वैल्यू यहां से हो जाएगी k लैम्डा dl q0 बाय r स्क्वायर, इक्वेशन 1। तो देखिए यहां पर हमने स्मॉल सेगमेंट पर कूलम्ब्स लॉ अप्लाई किया और कूलम्ब्स लॉ अप्लाई करके हमने क्या कर लिया, फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। इट इज क्लियर, फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। नाउ चलिए अगर आगे बात करते हैं तो देयरफॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स between complete wire and point charge Q0, पूरे वायर और पॉइंट चार्ज Q0 के बीच में अगर आपको कंप्लीट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फाइंड करना है टोटल, तो क्या करना पड़ेगा, यहां पर इंटीग्रेट करना पड़ेगा। जैसा कि आप जानते हैं फ्रॉम 0 टू f k लैम्डा dl q0 बाय r स्क्वायर, क्योंकि हमने यहां पर लेंथ को कॉन्ट्रैक्ट किया था तो दोबारा से इंटीग्रेट करेंगे तो किसको बढ़ाएंगे, लेंथ को ही। बाकी सारी वैल्यूज देखिए k लैम्डा q0 r स्क्वायर यहां पर कांस्टेंट है बच्चों, क्या है, कांस्टेंट है। तो यहां पर लिमिट भी आ जाएगी आपकी फ्रॉम 0 टू l। चलिए तो df की वैल्यू अगर मैं इसको इंटीग्रेट करता हूं तो ये हो जाएगा f k लैम्डा q0 बाय r स्क्वायर, बाहर आ जाएगा 0 टू l के लिए क्या हो जाएगा, dl हो जाएगा। जब ये 0 टू l लेंथ के लिए dl हो गया तो f की वैल्यू हो जाती है k लैम्डा q0 बाय r स्क्वायर इंटू dl, इसका l dl का इंटीग्रेशन हो जाएगा l। लिमिट्स पुट करने पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करने पर भी वैल्यू आपको क्या मिलेगी, l ही मिलेगी गाइस। तो यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अगर वेक्टर फॉर्म में लिख दिया जाए k q नॉट लैम्डा l अपॉन r स्क्वायर r कैप, या फिर आप इसको इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं f वेक्टर इज इक्वल टू k q नॉट लैम्डा l अपॉन r क्यूब r वेक्टर। ये टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू हो जाती है बेटा ड्यू टू, ठीक है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन या लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से। देख पा रहे हैं आप इस चीज को, देखिए समझिएगा। तो ये यहां पर इस तरह से है, देख लीजिए, ठीक है। आपको dq की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी और फाइंड करके यहां पर पुट करनी पड़ेगी। जब आप यहां पर dq की वैल्यू रिप्लेस करेंगे और आगे चल के सॉल्व करेंगे तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ सकते हैं हम, चलिए आगे बढ़ा जाए इसी सीक्वेंस में। नेक्स्ट इसी तरह से देखिए मैं हेडिंग लगा रहा हूं नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर कैलकुलेट करनी हो दोबारा से, क्या है आपका, ये आपका वायर है जिस पर चार्ज है कुछ, ठीक है, Q लेंथ है इसकी L, इसकी वजह से R डिस्टेंस पर एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट P हम अज्यूम कर लेते हैं और यहां पर हम क्या कैलकुलेट करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है गाइस E, वो क्या होता है, F अपॉन Q नॉट, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो मैंने आपको ये चीज पहले भी डिस्कस कर रखी है हमने कि किसी भी ऑब्जर्वेशन पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए
हमें अज्यूम करना पड़ता है क्या, एक टेस्ट चार्ज, एक टेस्ट चार्ज। तो मैं यहां पर अज्यूम कर लेता हूं एक टेस्ट चार्ज Q नॉट। टेस्ट चार्ज का नेचर कैसा होता है बच्चों, बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव, और वैल्यू जो होती है वो यूनिटरी वैल्यू होती है या फिर नेग्लिजिबल मैग्नीट्यूड की वैल्यू होती है कंपेयर टू सोर्स चार्ज के कंपेयर में। चलिए, तो अब दोबारा से हम क्या करेंगे, अगर हम यहां पर इसकी बात कर रहे हैं तो F क्या है, F क्या है बेटा यहां पर, F है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ड्यू टू कंप्लीट और होल वायर, जो कि हम फाइंड कर चुके हैं। कितना है हमारे पास में, K लैम्डा Q0L बाय R स्क्वायर, मैग्नीट्यूड में पूछ रहा हूं मैं, ठीक है ना। मैग्नीट्यूड में अगर मैं बात करूं तो ये कितना आएगा, K लैम्डा Q0 बाय L स्क्वायर। क्या इसको पुट किया जा सकता है, पुट इन इक्वेशन 1। अगर मैं इसको पुट कर देता हूं, पुट इन इक्वेशन 1, इसको अगर इक्वेशन 1 में पुट करें तो E का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा आपको K लैम्डा Q0L डिवाइड बाय R स्क्वायर इंटू Q0। यहां पर देखें तो Q0 से Q0 कैंसिल हो जाएगा और E की वैल्यू आपको मिल जाएगी बेटा K लैम्डा L बाय R स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वेक्टर फॉर्म में लिखें, इन वेक्टर फॉर्म तो ये हो जाता है E वेक्टर इज इक्वल टू K लैम्डा L डिवाइड बाय R क्यूब इंटू R वेक्टर, K लैम्डा L बाय R क्यूब इंटू R वेक्टर। ये हो जाती है वैल्यू किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। देख सकते हैं आप, चलिए क्लियर है। नेक्स्ट बात की जाए तो यहां तक बेटा क्लियर है सभी को, देख लीजिए। ये लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का सारा ठीक है कंसेप्ट हो जाएगा कूलॉम्स लॉ, ठीक है। व्हाट इज लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज डेंसिटी, क्लियर इस तरह से, और ये होता है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर, आगे बढ़ा जाए। ओके, इसी तरह से देखिए जो हमारी नेक्स्ट हेडिंग आती है वो आती है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट हेडिंग जो आएगी आपकी वो आएगी आपके पास सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, व्हेन चार्ज सप्लाइज टू अ बॉडी हैविंग पर्टिकुलर लेंथ and breadth. When charge supplies to a body having particular length and breadth, then the whole charge will uniformly distributed throughout its area. This process is called surface charge distribution. This process is called surface charge डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए क्या कह रहा है
कि जब किसी ऐसी बॉडी को चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, ठीक है, जिसकी कुछ पर्टिकुलर लेंथ हो और ब्रेड्थ भी हो, ठीक है ना, मतलब 2 डायमेंशन हो इसके पास में, मतलब 2D बॉडी है, 2D फिगर आउट बॉडी हो, देन द होल चार्ज विल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो सारा का सारा चार्ज जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा कहां पर, उसके एरिया के अलॉन्ग। कहां डिस्ट्रीब्यूट होगा, उसकी एरिया के अलॉन्ग। तब ये प्रोसेस जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का है वो कहलाएगा आपका सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक, सपोज किस तरह से, इस तरह से सपोज कर लीजिए ये आपके पास में एक पर्टिकुलर प्लेट है, रेक्टेंगुलर प्लेट भी बोल सकते हैं या स्क्वायर प्लेट, लेकिन प्लेट 2 डायमेंशन, हाइट नहीं होनी चाहिए, 3rd डायमेंशन नहीं, सिर्फ 2 डायमेंशन, लेंथ और ब्रेड्थ। इस तरह की प्लेट को जब हम क्या करते हैं, चार्ज सप्लाई करते हैं, ठीक है, मान लीजिए मैंने पॉजिटिव चार्ज दिया, तो ये सारा का सारा चार्ज जो है वो इस प्लेट के एरिया के अलॉन्ग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। इस प्लेट के एरिया के अलॉन्ग क्या हो जाएगा बच्चों, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। इसका जो एरिया है वो मान लीजिए कैपिटल ए है, और इस पर जो हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं वो है क्यू। चार्ज जो हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं वो है क्यू। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, या फिर आप इसको 2D चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी बोल सकते हैं, 2D चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी बोल सकते हैं। क्लियर है बेटा सभी को? आई होप इट इज क्लियर टू यू। टू डी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, टू डी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इट इज क्लियर। चलिए आगे बढ़ा जाए। एक मिनट। 2D चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर हम आगे बढ़ते हैं, देखिए, और दोबारा से उसी तरह से जिस तरह से हमने लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कस किया था, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को अगर हम डिस्कस करते हैं गाइस, तो देखिए इसी में आगे जो सीक्वेंस आएगी वो आएगी सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसकी भी कुछ डेंसिटी होती है जिससे कहते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। ये डिनोट होती है किससे, सिग्मा से। इसको डिनोट किया जाता है, सिग्मा सिंबल होता है, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट एरिया ऑफ अ metal plate, charge distributed per unit area of a metal plate is called surface charge distribution, is called surface charge distribution। इसे हम कहेंगे सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो सपोज कर लीजिए दोबारा से ये आपकी मेटल प्लेट है, इस पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है वो कुछ ये है, इसका एरिया A है और चार्ज जो है वो Q है। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी की जो वैल्यू होती है गाइस सिग्मा, वो हो जाएगी Q बाय A। क्या हो जाएगी, Q बाय A। SI यूनिट, इसकी SI यूनिट जो हो जाएगी वो हो जाएगी कूलम पर मीटर स्क्वायर। यूनिट हो जाएगी Q बाय A और यूनिट वैल्यू हो जाएगी Q बाय A और यूनिट हो जाएगी कूलम पर मीटर स्क्वायर। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी की टर्म्स में Q को अगर मैं डिस्क्राइब करूं तो Q क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू A। Q की वैल्यू क्या आ जाएगी, सिग्मा इंटू A। सरफेस चार्ज डेंसिटी की टर्म्स में चार्ज की वैल्यू आ जाएगी सिग्मा इंटू A, where sigma is nothing but surface charge density। अगर इसी सीक्वेंस में देखिए, बार बार ये लग जाता है, इसी सीक्वेंस में हम आगे बढ़े तो दोबारा से हम बात करेंगे किसकी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ड्यू टू
सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ड्यू टू सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ड्यू टू सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें तो देख लीजिए क्या है। सपोज कर लीजिए ये आपकी क्या है, एक मेटल प्लेट है, इस पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है बेटा यूनिफॉर्मली वो कुछ Q है, चार्ज Q है, एरिया इसका A है। इस मेटल प्लेट से R डिस्टेंस पर एक पॉइंट चार्ज या कोई चार्ज लोकेटेड है Q0। तो इस पूरे Q चार्ज की वजह से अगर Q पर फोर्स फाइंड करना हो तो दोबारा से आपको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि कूलॉम्स लॉ जो है वो एक एलिमेंट्री पॉइंट चार्ज के लिए अप्लाई होता है, तो यहां पर आपको दोबारा से एक छोटा सा एलिमेंट dA कंसीडर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, छोटा सा एलिमेंट dA कंसीडर करना पड़ेगा, जिस पर चार्ज की वैल्यू होगी कुछ dQ। अगेन ये चार्ज इतना छोटा होगा कि आप इसको पॉइंट चार्ज की तरह कंसीडर कर सकते हैं। ये चार्ज दोबारा से इतना छोटा होगा कि आप इसे पॉइंट चार्ज की तरह कंसीडर कर सकते हैं। तो अगेन फिर हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पर फोर्स बिटवीन dQ एंड Q0। dQ एक पॉइंट चार्ज है, Q0 एक पॉइंट चार्ज है, तो इनके बीच में फोर्स कैलकुलेट किया जा सकता है जो कि होगा dF। क्या वैल्यू हो जाएगी, K dQ Q0 बाय R स्क्वायर, सिंपली dQ Q0 बाय R स्क्वायर। dQ की वैल्यू दोबारा से हमें यहां पर कैलकुलेट करके पुट करनी पड़ेगी। तो देखिए बाय यूनिटरी मेथड, अगेन बाय यूनिटरी मेथड, ए एरिया पर चार्ज कितना है Q। यहां पर लेंथ नहीं ले सकते हम क्योंकि चार्ज है वो लेंथ और ब्रेथ दोनों के अक्रॉस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस वजह से मैं क्या ले रहा हूं ए एरिया वाली प्लेट पर जो टोटल चार्ज की वैल्यू डिस्ट्रीब्यूटेड है वो कितनी है, Q है। तो यूनिट एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज की वैल्यू Q बाय A, देयरफॉर dA एलिमेंट्री एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज की वैल्यू Q बाय A इंटू dA, Q बाय A इंटू dA। बोलिए समझ में आएगा सबको, ठीक है। dA की वैल्यू क्या हो जाएगी गाइस, Q बाय A इंटू dA। और दोबारा से हम जानते हैं क्या ये dQ की ही वैल्यू है, बिल्कुल हाँ ये dQ की वैल्यू है। क्यों, क्योंकि dA एरिया के अलोंग जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, dA एरिया के अलोंग जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है उसकी वैल्यू भी dQ ही है। और इस Q बाय A को हम फर्दर क्या लिख सकते हैं, Q बाय A को हम फर्दर लिख सकते हैं सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी। Q बाय A इज इक्वल टू सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो dQ की वैल्यू बन जाती है आपके पास में सिग्मा dA। तो हमारा नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ड्यू टू होल चार्ज प्लेट ऑन Q0। पूरी चार्ज प्लेट की वजह से Q0 पर जो फोर्स लग रहा होगा वो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन dF फ्रॉम 0 टू Q, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, K dQ Q0 अपॉन R स्क्वायर, 0 टू F dF इज इक्वल्स टू dQ की वैल्यू पुट कर देते हैं तो ये हो जाएगी सिग्मा dA Q0 बाय R स्क्वायर। dQ की वैल्यू अगर हम पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, सिग्मा dA। और अब यहां पर इंटीग्रेशन जो है वो A के रेस्पेक्ट में होना है, क्यों, क्योंकि हमने एरिया को ही श्रिंक किया है। तो दोबारा से इंटीग्रेट करके हम पूरा कंप्लीट एरिया कवर करेंगे, इसलिए लिमिट यहां पर एरिया की आएंगी। लिमिट यहां पर किसकी आ जाएगी, एरिया की आ जाएगी। इसको अच्छे से लिख देते हैं वापस, R स्क्वायर। तो यह आपका इंटीग्रेट होने के बाद में हो जाएगा F, और यहां पर ठीक है K सिग्मा Q0 बाय R स्क्वायर सब बाहर आ जाएगा और dA का इंटीग्रेशन सिर्फ और सिर्फ A हो जाएगा। तो आपको वैल्यू मिल जाएगी K सिग्मा A Q0 बाय R स्क्वायर। टोटल कंप्लीट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू क्या बन जाएगी बेटा आपके पास,
k सिग्मा a q0 बाय r स्क्वायर। इट इज क्लियर टू यू? ठीक है, सॉरी, वेक्टर फॉर्म में, इन वेक्टर फॉर्म ये हो जाएगा f वेक्टर इज इक्वल टू k सिग्मा q0 a बाय r स्क्वायर, सॉरी r क्यूब r वेक्टर, वेक्टर में लिखेंगे तो ये हो जाएगा r क्यूब r वेक्टर। क्लियर है? इसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू, अरे बाप रे, इसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू देख लीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू E अगेन क्या हो जाएगा, F बाय क्यू नॉट। F की वैल्यू आपने कैलकुलेट की है, K क्यू नॉट सिग्मा A डिवाइड बाय R स्क्वायर इंटू क्यू नॉट। मैं डायरेक्ट F की इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ड्यू टू सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यू यहां पर पुट कर रहा हूं, तो क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास में जो E बचेगा वो होगा K सिग्मा A बाय R स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू K सिग्मा A बाय R स्क्वायर। क्लियर है बच्चों? ठीक है, इन वेक्टर फॉर्म क्या हो जाएगा, वेक्टर फॉर्म E वेक्टर K सिग्मा A डिवाइड बाय R क्यूब R वेक्टर। ये आपके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू हो जाएगी ड्यू टू सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और यहां पर आपका सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जल्दी से देख लेते हैं। देखिए, अब तो आपको समझ में आ ही चुकी होगी बातें। नेक्स्ट जो आपका आता है वो आता है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसको आप 3D चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी कह सकते हैं, 3D चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी बोल सकते हैं वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को। 3D चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या हो गया बच्चों? 3D चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब, सपोज कर लीजिए ये आपके पास में कोई क्यूब है या क्यूबॉइड है, मतलब कोई 3D फिगर है जिसकी कुछ लेंथ भी हो, पर्टिकुलर हाइट भी हो और ब्रेड्थ भी हो। इस तरह से क्यूब है, इसको अगर हम चार्ज सप्लाई करते हैं तो चार्ज यूनिफॉर्मली कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा? थ्रू आउट इट्स होल वॉल्यूम। चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा थ्रू आउट इट्स होल वॉल्यूम। आई थिंक ये सबको क्लियर हो रही होगी चीजें। चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा बेटा थ्रू आउट इट्स होल वॉल्यूम, इस तरह से। क्लियर? इसका वॉल्यूम यहां मान लीजिए V, चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूट किया गया है Q, तो इस प्रोसेस को हम बोलेंगे वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इसी सीक्वेंस में क्या आ जाएगा आपके पास? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, नीटा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी नीटा। ये नीटा जो है ये क्या हो जाएगी? चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। सेम सीक्वेंस में Q बाय V, जिस तरह से सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा थी Q बाय A, लीनियर चार्ज डेंसिटी थी Q बाय L, उसी तरह से वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हो जाएगी आपकी Q बाय V। क्लियर? और डायरेक्ट वैल्यूज लिख रहा हूं मैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ड्यू टू, इसकी ऐसा यूनिट बच्चों कूलम पर मीटर क्यूब लिख सकते हैं आप। वेरी गुड। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ड्यू टू वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन F, डायरेक्ट लिख रहा हूं, कंपेयर कीजिएगा, आप खुद फाइंड कर सकते हैं। K
क्यू नॉट नीटा वी बाय आर स्क्वायर, के क्यू नॉट कैपिटल क्यू की जगह क्या आ जाएगा, नीटा वी बाय आर स्क्वायर। क्लियर। इसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन VCD, ई की वैल्यू हो जाएगी के नीटा वी बाय आर स्क्वायर। क्लियर है। आई होप आपको यहां तक ये चीज समझ में आ चुकी होगी। तो इससे हम बोलते हैं, इस टॉपिक को हम कहते हैं बेटा लीनियर चार्ज, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इस टॉपिक को कहा जाता है यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसके 3 टाइप्स हो जाते हैं, वॉल्यूम चार्ज, लीनियर चार्ज और सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहां पर हमारा यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। किस तरह से ये आगे हमारी एप्लीकेशंस में काम आएगा उसकी भी हम बात करेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे। ठीक है, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और सेफ रहिए। थैंक यू।